सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में 44 छाती और 46 पेट की कोट कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना। पार्ट 2 या पार्ट 3 को आप ध्यान से नहीं देखते हो, पूरा फार्मूला आपको समझ में नहीं आता। सिलाई का ऐसा काम होता है कि इसमें फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं और शरीर के हिसाब से भी हम कटिंग करते हैं। तो आप अगर दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखेंगे और शरीर के हिसाब से हमने फार्मूले में कोई तब्दीली की है तो वो आपको पता नहीं चलेगी, वो आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप दूसरे और तीसरे पार्ट को ज़रूर देखा करें, पूरा देखा करें, तभी आपको कोई तब्दीली हमने शरीर के हिसाब से की है या फार्मूले में कोई तब्दीली की है तो आपको वो दिख जाएगी। तो आप ध्यान से भी देखिए और पूरा भी देखिए। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये देखिए, ये दबाव यहाँ तक आपने यहाँ तक रखना है। ये दबाव इस निशान पे हम काटेंगे, ये हमारा दबाव होगा। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि मान लो ये 44 से छाती आपकी बढ़ जाती है, 46 हो जाती है। अब कोट तो एक बार सिल जाता है तो बार बार नहीं सिलवाते क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए ये दबाव आप रखेंगे और कल को इनकी छाती 44 से 46 हो जाए तो आप इस तख्ती को बढ़ा सकते हैं, ये तख्ती से आप लूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये दबाव रखना। ये देखिए, कटने के बाद आपको ये पेट जो निकला हुआ हिस्सा है वो आपको नज़र आएगा। ये इतना बाहर निकला हुआ है और इतना इस साइड से हमारा वो निकल जाएगा। अब मैं इसका ये हिस्सा भी काटता हूँ। आप यहाँ से भी दबाव रखिए, ये इससे ऊपर ये आप यहाँ से इतना आधा इंच का दबाव रखिए ताकि हाथ ऐसे आगे पीछे करने में अगर टाइट पड़े, छाती बढ़ेगी तो यहाँ से भी टाइट पड़ेगा, तो यहाँ से भी आप लूज़ कर सकते हैं। और इससे आधा इंच ऊपर तक काटिए। अब ये मैं काट देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने दबाव रख दिया, ये हमारा निशान है, ये दबाव है। ये दबाव है और यहाँ से आप अगर आर्ज में कपड़ा कम है तो आप यहाँ पे जोड़ लगा के और आप चाक बना सकते हो। ये आपका फ्रंट कंप्लीट कट गया है। अब मैं ये भी निकाल के दिखाता हूँ। जो पेट की डट का मार्जिन है वो भी मैं काट के निकाल देता हूँ। ये देखिए, ये डट का मार्जिन मैंने काट दिया है। अब ये ऐसे आएगा तो यहाँ पे आपका ये देख लीजिए मुड्ढा, ये बराबर आ गया आपका मुड्ढा। और ये यहाँ से ये जो फलाव मिल गया है, ये जो फलाव है ये हमारे पेट को कवर करेगा। ये दिख नहीं रहा आपको, ये मैं थोड़ा सा और इधर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप इस पेट की डट को ऐसे सिलेंगे, ये आपकी जेब लग जाएंगी और ये आपका, ये देखिए, ये मुड्ढा आपका ये बराबर आ जाएगा यहाँ से। और ये जो फुलाव मिल गया, ये जो फुलाव मिलेगा ये पेट को कवर करेगा। ये जो फुलाव मिलेगा यहाँ, ये जो सलवटें आएंगी, ये मुड्ढा नीचे जाने के बाद ये सलवटें आपकी साफ़ हो जाएंगी। ये इसका फ्रंट हो गया।
अब मैं इसकी बाजू काटता हूँ। यहाँ पे एक आधा इंच का निशान लगा लीजिए, आधा इंच इधर आधा इंच इधर, ये निशान लगा लीजिए। और बाजू की लंबाई का निशान, बाजू है इसकी 24.5 यानी 25 काटेंगे हम, आधा इंच ऊपर बाजू दबेगी, ये 25 इंच का निशान लगा लिया। अब ये देखिए, हमने बाजू का जो गोले का जो डाउन है वो 2.5 इंच पे करना है। आप 2.25 भी डाउन कर सकते हैं, 2.5 इंच भी कर सकते हैं। तो ये 2.5 इंच पे हम कर रहे हैं। और इसका आर्मोल, हम गोले का आर्मोल कितना रखेंगे? छाती का छठा हिस्सा। अब जैसे छाती का छठा हिस्सा कितना बनता है? 7.25। तो ये 7.25 हम ये इसका रखेंगे। हमने 7.25 बैक में 1 छठा हिस्सा लिया था, तो वही हमने आर्मोल रखना है 7.25। अब ये निशान लगा लेते हैं। अब ये कम शेप की पट्टी से यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच, और ये जो कम शेप की पट्टी है इससे हम ये निशान लगाएंगे। इधर से लगा लीजिए ताकि आपको नज़र आए। ये निशान, ये 1.5 इंच का, ये हो जाएगा। इसका सेंटर कर लीजिए, क्योंकि ये निशान हमने सेंटर तक लेके आना है। अब ये हो गया। अब हमने बाजू की शेप देनी है लंबाई की। यहाँ से आधा इंच, ये आधा इंच, और यहाँ से आधा इंच नीचे, ये हमारी बाजू की शेप आ गई है। अब ये नहीं है हमारी, ये हमारी शेप है। अब हमने मोहरी, बाजू की मोहरी कितनी रखनी है? यहाँ से हम 7 इंच, ये इस निशान से, सेकंड वाले निशान से 7 इंच लेंगे। ये 7 इंच लेंगे तो ये इसकी मोहरी 12 इंच तैयार आएगी। वो जब इसका ताल मैं काटूंगा तब मैं आपको पूरा नाप कर दिखाऊंगा कि कितनी मोहरी आई। ये 7 इंच हमने ले ली। अब ये छाती है इसकी 44 छाती है। तो ये हमने कितना लेना चाहिए? देखिए, इसका 1/4 कितना हो गया? 11 इंच। लेकिन 11 इंच तो हम लेंगे नहीं। 11 इंच तो 11 दूनी 22, काफ़ी चौड़ी बाजू हो जाएगी। तो ये हम नॉर्मल साइज़ में आधा इंच कम लेते हैं, इसमें हम 1 इंच कम लेंगे। तो ये पूरी 10 इंच हम लेंगे, ये 10 इंच लेंगे। ये इसलिए कम लेते हैं क्योंकि ये हमारा, ये भी बढ़ जाता है, ये भी 1.5 इंच हमारा बढ़ता है। तो ये 10 इंच इसका सेंटर हो गया, ये 5 इंच। अब ये देख लीजिए निशान कहाँ आता है? 7-1 सूत पे आता है। ये 7-1 सूत पे ये इसका सेंटर हो गया। इस सेंटर को हम सीधा लगा लेते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया। अब ये जो 7 इंच हमने लगाया था, ये हमने इससे मिलाना है। ये देखिए, ये जहाँ पे हमने सिंगल में ही हमारा बिल्कुल ठीक मिल रहा है ये निशान। ये ज़्यादा सेफ वाली से हमने ये निशान लगाना है। अब यहाँ से ये निशान ये लगाइए, और ये जो 1.5 इंच हमने लिया है, इसका जो सेंटर बनता है, इस निशान को इससे आप मिलाएंगे, ये मिलाएंगे आप। और अब ये देखिए, इसको नाप लीजिए, ये कितना है? 5.5 यानी 2.25। ये इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर 2.25 हो गया। यहाँ से हमने करीब आधा इंच पे ये हमने उठानी है। आप 0.25 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि हैवी साइज़ है, तो आप 0.25 इंच, एक आध सूज ज़्यादा ही रखिए। ये हमने
जहाँ हमारी गोलाई आएगी बैक साइड की, और ये जो फ्रंट की जो आएगी वो यहाँ से ये 1.5 इंच, ये आप नाप के 1.5 इंच लीजिए। 1.25 या सवा नहीं लेनी, आपने 1.5 इंच लेना है तो आपका गोला बहुत अच्छा बनेगा। 1.25 इंच में गोला इतना अच्छा नहीं बनेगा, टाइट पड़ सकता है। और 1.25 ले लिया 1.5 से ज़्यादा तो आपका गोला लूज रह सकता है। तो यहाँ से 1.5 इंच। अब अगर आपके पास इसकी गोले की पट्टी है, इसकी शेप पट्टी आती है ऐसे राउंड में, वो है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी गोलाई, तो ये ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से ये ऐसे मिलाएंगे, और तब आपकी गोलाई बढ़िया बनेगी। तो और फिर यहाँ से ये करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा खड्डा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये सेंटर इसीलिए लिया है ताकि ये ज़्यादा गड्ढा यहाँ पे ना बने। अब मैं तो इकट्ठा उससे निशान से, लेकिन आपको इस पे छोटे छोटे निशान से आपको गोलाई बनानी है। अब ये मैं छोटे छोटे निशान से बना के दिखा देता हूँ, उसी हिसाब से आपने बनानी है। बाद में आप पूरा एक निशान लगा सकते हैं। ये आपका गोला हो गया। अब आप इस पे ये गहरा निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन जब काट के पलट के देखेंगे तो हमारा गोले की जो गोलाई है वो हमें मिल जाएगी। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये आपका गोला कट गया। अब देखिए आपको कितनी अच्छी गोलाई, इसको पलट के देख लीजिए। ये देखिए ये आपको कितनी अच्छी गोलाई मिली है। ऐसी ही गोलाई आप काटेंगे तो आपका मुड्ढा एकदम बेस्ट आएगा। अगर कहीं से कोई तार आपका बाहर नज़र आता है, जैसे यहाँ से ये हल्का सा ये एक तार नज़र आता है, तो आप ठीक कर लीजिए इसको। ये ठीक हो गया है। ऐसे ही आपने यहाँ से देखना है। यहाँ से आपने ज़्यादा गड्ढा नहीं लेना है, ज़्यादा गड्ढा देंगे तो आपकी बाजू ढंग से बैठेगी नहीं। ये आपका गोला हो गया। अब मैं इसका ताल काट देता हूँ। ये बाजू को आप बिल्कुल सीधी रखिए, सीधे तार होने चाहिए इसके भी। और फिर इसी शेप में आप इसको यहाँ से बराबर काट लीजिए। ये देखिए मैं यहाँ रख देता हूँ, इससे ये बराबर काट लिया आप। ये आपने ये साइड बराबर काटनी है ताल के हिसाब से। उसके बाद ये और ये जो हमने 1.5 इंच लिया है, इसको हम यहाँ ले आएंगे। ये ऐसे यहाँ ले आएंगे ऐसे। ये देखिए ये 1.5 इंच इस निशान पे हमारा ताल का ये निशान आना चाहिए। ये हमने यहाँ से बराबर काटा हुआ, यहाँ से बराबर कर लीजिए तो आपका निशान, क्योंकि ये बराबर इसीलिए काटा है, इसको बराबर करेंगे तो आपको निशान मिल जाएंगे। अब इसको हम इधर से भी काट देते हैं। ये आपने काट लिया। अब आप क्या करेंगे कि इससे 1.25 इंच कम करेंगे आप। ये नाप के 1.25 इंच यहाँ से नाप लीजिए, यहाँ से भी नाप लीजिए 1.25 इंच। ये ठीक है यहाँ से, और यहाँ से ये 1.25 इंच हमने कम कर दिया है।
ये दबाव रखेंगे हम 1.25 इंच का। ये हमारा दबाव हो गया। अब जहाँ से हमने निशान उठाने, ये डाउन का निशान है हमारा, और ये निशान है। अब इसको गोले को हटा दीजिए और ये नीले से लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ लाल से कुछ लिखा है। ये नीला निशान आपका, ये नीला निशान है। अब देखिए ये कितना है, ये है 9.5, ये 9.5 है। अब इसका आप सेंटर बना लीजिए क्योंकि सेंटर से ही इसकी राउंड शेप शुरू होगी। अब 4.25 इंच का ये इसका सेंटर आ गया। अब इसका ये जो 4.25 इंच है, यहाँ से आप 2 इंच या 2.25 इंच, या आपने जितना ये डाउन किया है, जितना ही आपने ये गोला ये डाउन किया है, इतना ही आप ये निशान लगाइए 2.5 इंच पे, और इस निशान को भी आप सीधा कर लीजिए। ये निशान सीधा हो गया। यहाँ से आपने ये गोलाई लेनी है, यहाँ से आपकी गोलाई ये शेप लेनी है। अगर ये आपका निशान 2.5 इंच पे है तो ये 2.25 इंच पे आ गया। ये शेप हमारी ज़रूरी है, ये निशान हमारा इतना ज़रूरी नहीं है। ये हमारा गोला आ गया। अब मैं इसको काट देता हूँ गोले को। ये हमारा गोला आ गया। अब ये निशान हम क्यों लगाते हैं, जब हम बाजू बनाएंगे तो हमारा आधा इंच यहाँ से जाएगा और आधा इंच हमारा यहाँ से जाएगा। जो बीच में हमारा बचेगा वो हमारा मार्जिन, मुड्ढे जब चढ़ाएंगे तो उसमें उसकी शेप में हमें वो मार्जिन काम आएगा, हमें शेप बनाने में सहायता करेगा, मदद करेगा। अब देखिए, अब मैं इसकी बाजू देख लेता हूँ कि कितनी आई। आपको भी देखना है कि हमारी बाजू कितनी आई। अब ये टोटल आप देख लीजिए, ये है 8 इंच। ये 8 इंच है। गोले की जो चौड़ाई है वो 8 इंच है, और ये ताल की जो चौड़ाई है 6.25 इंच है। ये देखिए 6.25 और 8 कितनी होगी, 14.25। अब 14.25 में से 1.5 इंच कम कर देना। 1.5 इंच कम क्यों कर देंगे, क्योंकि ये हम जब जोड़ेंगे 3-3 सूत जुड़ेगी तो 6 सूत तो ये हो गया, और इधर से भी 3-3 सूत जाएगा, 6 सूत हमारा ये हो गया, तो 1.5 इंच कम हो गया। तो 14.25 में से 14 ही मान के चलिए आप, 14 में से 1.5 इंच जाएगा तो करीब 12.5 इंच की हमारी ये बाजू तैयार आएगी। 44 छाती में 12 इंच 12.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट मोरी बनेगी बाजू की। तो ये आपकी कंप्लीट बाजू होगी, और ये कंप्लीट को कट गया है। तो दोस्तों, ये था 44 छाती और 46 पेट का 2 बटन का सिंगल ब्रेस्ट कोट। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।